बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, देखिए, इस दौर की शुरुआत हमने अपने विश्वास पे अड़े रहने की बात से की थी और इसका असर सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। पत्नी जी को विश्वास है कि उनके पतिदेव को उनके द्वारा बनाई गई लौकी और टिंडे की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए हर दिन वो अपने विश्वास पे अड़ी रहती हैं और पतिदेव के सामने रोज लौकी टिंडे की सब्जी लेके खड़ी रहती हैं। पतिदेव को विश्वास है कि उनकी पत्नी को योग आसन बहुत पसंद है, इसलिए पति जी भी उनके विश्वास पे अड़े रहते हैं और दिन भर शव आसन में टीवी देखते हुए सोफे पे पड़े रहते हैं। पिताजी को विश्वास है कि उनका बेटा जो है कॉलेज से सीधा घर जाता है, इसलिए बेटा भी पिताजी के विश्वास पर अड़ा रहता है और कॉलेज से निकलकर अपने दोस्त के घर पर पड़ा रहता है। और सुनिए, गुरुजी को विश्वास है कि उनका शिष्य मोह त्याग चुका है, इसलिए शिष्य भी गुरु के विश्वास पे अड़ा रहता है और मोह को त्याग कर माया देवी के पीछे पड़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देवी और सज्जनों। तो फिलहाल तो अपने एक ही विश्वास पर अड़े हैं और करोड़पति बनने के पीछे पड़े हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है अखिलेश कुमार अम्बेश। ये हाथरस में एक टीचर हैं और अपनी सभी लाइफलाइंस इनकी सुरक्षित 2000 जीत चुके हैं। अखिलेश, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर गेम की शुरुआत करेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं अखिलेश कुमार अम्बेश, सहायक अध्यापक हूं, जूनियर हाई स्कूल पहाड़पुर में। एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से वह पलंग पे लेटा। एजुकेशन के फील्ड में ऐसा है कि यहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे ऐसे होते हैं, नाक पूछना, कपड़े गंदे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं ढंग की होती है। एक गलत लोगों ने इसके लिए नजरिया बना रखा है। मुझे सारा ये परिदृश्य बदलना, लोगों का नजरिया बदलना है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस उनका तरीका होना चाहिए। 6 का घन बताना है। कौन कौन जानता है? सबको पता है? अच्छा बताओ, तुम बताओ। मेरे बैग में स्केच पेन का सेट रहता है, ब्रश रहता है, छोटे छोटे टूथपेस्ट रहते हैं, तो मैं उनको जैसे ही सही जवाब होता है बच्चे को देता हूँ उसको। अन्य बच्चा जो है वो उससे इंस्पायर होता है, कहता है इसने जवाब दिया, कल मैं याद करके आऊंगा। नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ बच्चों में परिवर्तन हुआ है, अगला बच्चा याद करके आया हुआ है। केबीसी में मैं सपना मैंने देखा 2001 से, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ 2006 से, जब मैं एमबीए कर रहा था। हालांकि मैं जब भी नहीं आता था मेरा नंबर इसमें, हर साल हतोत्साहित होता। पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा मैं केबीसी नहीं देखता, क्योंकि मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो मैं इसको बंद कर दूंगा। 20 बच्चों को मना कर देता था। रिमोट मैंने कभी कभी गायब कर दिया है, छिपा दिया है, मैंने कहा ये चैनल ही हटा दूंगा। अखिलेश मैं चोरी छिपे भी नहीं देखने देता था, परेशान करता था कि ऐसा है कि जब मेरा केबीसी में नंबर आ जाए तब तुम देखना, ऐसे नहीं देखने देंगे। मान लो वहाँ जा रहे हो, अमिताभ बच्चन से बात करेगा और अपनी दाढ़ी बना के जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, बात करते हुए सुंदर लगेगा। दाढ़ी हमें पसंद नहीं है। अगर मैं हॉट सीट पे आया और मैंने एक अच्छी रकम जीती है, 7 करोड़ जीते, तो मैं उन पैसों से सबसे पहले तो अपनी माँ को दूंगा। माँ देखेंगी कि उसको खुश होंगी। अपने लिए भी मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास कुछ बच जाएगा तो उससे मैं टूर करूंगा। कुछ वर्ल्ड टूर नहीं होगा तो कोई छोटा मोटा टूर कर लूंगा, इंडिया ही घूम लूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको अखिलेश जी। अखिलेश जी ने, हम सब इनसे कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यही नहीं, इनके परिवार में और भी सज्जन हैं जो कि टीचर हैं और पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं लोगों को। ये क्या आपके पूरे परिवार में ऐसी एक परंपरा बनी हुई है? सभी चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें जी। पापा ने मेरे बड़ी आर्थिक तंगी से गुजारा किया है, नंगे पैर रहे। जूता उन्हें पहली बार 9th या 10th में मिला है। पहली बार उन्होंने जूते पहने तब? जी। और उसके बाद में जब उनकी ऐसी हमने स्थिति देखी तो हमें ये लगा कि हमें शिक्षक ही बनना है और हर बच्चे को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है कि वो कभी आर्थिक तंगी महसूस ना करे। कोई टीचर बने, कोई सिपाही बने,
कोई डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन बनाना है, वो हम सभी ने बीड़ा उठा रखा है, सभी भाई बहनों ने। बहुत खूब, बहुत अच्छा बीड़ा आपने उठाया। और अभी हमने वीडियो में देखे, क्या सही है पिताजी आपको केबीसी देखने से मना करते थे? मैं मना करता था उनको। ये मेरा रिजोल्यूशन था सर, देखूंगा तभी जब मैं इसमें आऊँगा। इससे पहले मैं क्या होता था कि जैसे ही मैं घर पे गया और मेरा वाइफ देख रही है तो मैंने लिया, रिमोट बंद कर दिया। मैंने अभी कोई नहीं देखेगा, जब देखना मेरा, जब मेरा आएगा तब उसके बाद देखोगे आप लोग। और अब शायद ये सब बहुत खुश होंगे कि अब उन्हें बिना बेरोक टोक केबीसी जो सबका फेवरेट है खूब देखने को मिलेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि माताजी कह रही थी कि जाना तो वहाँ थोड़ा दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के जाना, तो आपने शेव कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप फ्रेंच बियर्ड रख करके। हमारे और आपके बीच में कितनी समानता है आपको मालूम नहीं है, बस थोड़ा सा रंग का फर्क है और कुछ नहीं। ओके माताजी, क्यों चाह रही थी आपकी इनकी दाढ़ी निकाल दी जाए? दाढ़ी से ऐसे मालूम पड़ता था कि ये गुंडा है। दाढ़ी से मालूम पड़ता है कि क्या? हम भी रखे हैं, लेकिन हमारे लिए वो आपकी बात लागू होती है। ओके अखिलेश। यस सर। पत्नी को नहीं लाए आप अपने साथ? मेरे पास माँ है इसलिए मान लिया है। डायलॉग बोलने का बहुत शौक है इनको। ओके अखिलेश, तो सारे नियम तो आपको पता है, केवल जो हमारे जो एक्सपर्ट है उनका परिवर्तन हुआ। तो मैं बता दूं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स, उनका नाम है विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अमित जी नमस्कार सर। और अखिलेश जी, ये तो अच्छी बात है कि हम माता जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन बस एक सुझाव है, और वो क्रिकेट के खेल में भी होता है ना, जब पारी की शुरुआत होती है एक एक गेंद देखकर खेलना पड़ता है। विश्वास और अति विश्वास, बहादुरी और बेवकूफी, लाइन बड़ी पतली है वो लकीर, बस बहादुरी के लिए बेवकूफी मत कीजिए। और ऑल द बेस्ट, लेकिन एक एक गेंद को संभल कर खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रांत जी, धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न ये है 3000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध मिथिला नामक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? In which Indian state of today is the historical and cultural region of Mithila known as the birthplace of Sita? Options: A. उत्तर प्रदेश, B. बिहार, C. झारखंड, D. उत्तराखंड। मिथिला। लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए, घड़ी मान जी, एक लाइफलाइन लेंगे अखिलेश जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50, अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन, एक्सपर्ट एडवाइस। 50-50। अच्छा, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बिहार बचा है, झारखंड बचा है। ऑडियंस पोल। शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन लेंगे और वो है ऑडियंस पोल की, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न पढ़ता हूं एक बार फिर। देवी सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध मिथिला नामक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट of today is the historical and cultural region of Mithila known as the birthplace of Sita? 2 ही ऑप्शन बचे क्योंकि 50-50 में 2 गायब हो गए। बी बिहार, सी झारखंड। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। बिहार को 84% दिया गया है जनता की ओर से। क्या करेंगे? जल्दी बोलिए, 13 सेकंड रह गए।
जनता के साथ ही जाना चाहूँगा। जाएंगे। बी पे ताला लगा दिया जाए, बोलिए। बी पे ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मिथिला कहलाता है। मैथिली भाषा सुनी होगी आपने, सुनी है ना? वहीं बिहार से है वो। अब बिहार झारखंड में थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ। पहले एक ही था ना। एक था, हाँ ये सही बात है। कोई बात नहीं अखिलेश जी, 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, अभी भी 2 जीवित हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है ये, 5,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दंत कथा के मुताबिक अकबर अपने किस नवरत्न को एक बार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से खिचड़ी पकाते देखते हैं? According to folklore, which of his Navratna does Akbar see preparing khichdi in a very odd way? Options would be A. Birbal, B. Tansen, C. Todarmal, या D. Abdur Rahim Khan Khanan. ए बीरबल। बीरबल श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल श्योर। बीरबल ए पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है आप, वाह क्या बात है, 5,000 रुपए जीत गए आप। बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की। कई बार इसको सुना होगा आपने। बादशाह अकबर ने घोषणा की थी कि जो सर्दी के मौसम में ठंडी नदी में रात भर खड़ा होगा उसे वो इनाम देंगे। एक गरीब धोबी पूरी रात उस नदी में खड़ा रहा। अगले दिन जब वो अपना इनाम लेने गया वहां पर, तब अकबर ने उससे उसके खड़े रहने का सबूत मांगा। धोबी ने कहा कि वो पूरी रात दूर जलते हुए एक चिराग को देखकर वो खड़ा रहा। अकबर ने यह कहकर उसे इनाम नहीं दिया कि वो पूरी रात जलते हुए चिराग से गर्मी ले रहा था। धोबी निराश होकर बीरबल के पास गया। अगले दिन अकबर बीरबल के घर गए और उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर हंडी में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इतनी दूर रखी हंडिया में खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है। बादशाह अकबर बीरबल का ये तर्क संगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने पर और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। अखिलेश आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं? Where are the red blood cells formed? A. Pancreas, B. Liver, C. Heart, या D. Bone marrow. अग्न्याशय में, यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में। डी अस्थिमज्जा। डी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। ताला लगाने लायक? ताला लगा दे? हाँ लगा दीजिए। ओके, डी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में लॉक किया जाए। सही है आप। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने अखिलेश, 10,000 रुपए जीत लिए हैं। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त की सभी कोशिकाओं की तुलना में प्रचुर मात्रा में वो होती हैं। ये कोशिकाएं वयस्कों में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनाती हैं या बनाई जाती हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। अब आपके सामने ये रहा और 60 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये छवि देखकर इस दिग्गज संगीतज्ञ को पहचानिए। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस म्यूजिक माइस्ट्रो फ्रॉम दिस इमेज। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? देख लिया आपने? जी। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी पंडित जसराज, सी उस्ताद विलायत खान, या डी पंडित लच्छू महाराज। ए उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, ताला लगा दें? लॉक कीजिए। उस्ताद जाकिर हुसैन ए कह रहे हैं अखिलेश, ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही है आप, वाह क्या बात है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, संगीतकार और संगीत शास्त्री हैं। वे महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह राखा के सबसे बड़े पुत्र हैं। उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अखिलेश, इस प्रश्न के साथ जूझिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन से क्रिकेटर इस ऑडियो क्लिप में अपनी बचपन की कहानी सुना रहे हैं? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि विच क्रिकेटर कैन बी हर्ड स्पीकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड इन दिस ऑडियो क्लिप। सुनाया जाए ऑडियो कंप्यूटर जी। हमारे टाइम में ये होता था कि हम अपने स्कूल के बस्ते में अपनी सफ़ेद शॉर्ट्स लेके जाते थे कि चुपके से जाएंगे, कहीं घर वालों को पता चल गया तो पिटाई। और आज माँ खड़ी है छाता लेके, है मेरा बेटा खेल रहा है। हमारे टाइम तो आते थे, थापी पड़ती थी पहले, इतना लेट क्यों आया। माँ भी कहती थी, जैसे गब्बर सिंह का नाम लेके डराते ना, माँ कहती थी अब तू जाके पढ़ ले, नहीं तो डैड आ रहे। और डैड गब्बर सिंह है क्या? बट ऐसे डराया जाता था, क्या करें। वो ज़माना अलग था, पर बड़ा खूबसूरत ज़माना। सुन लिया जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए रवि शास्त्री, बी सुनील गावस्कर, सी कपिल देव या डी संजय बांगर। सी कपिल देव। सी कपिल देव, लॉक कीजिए। कपिल देव सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली, बहुत गुड। क्रिकेट के ऑलराउंडर में से एक कपिल देव ने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। और ये जो 83 की जो वर्ल्ड कप थी, उसमें जो सबसे बड़ा इनका योगदान था, उसका कोई वीडियो फुटेज ही नहीं है। हार रहे थे और जा करके इन्होंने 175 रन ठोक दिए और जीत गए और वहां से फाइनल में पहुंचे जी। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है वो फाइनल में पहुंचेगा। और जब फाइनल में पहुंच गया तो वेस्ट इंडीज के साथ था उनका मुकाबला, और वेस्ट इंडीज न जाने कितने वर्ल्ड कप जीत चुका था। किसी को भी ये भरोसा ही नहीं था, ये तो गए काम से। और जब जीते हैं तो क्या जश्न मनाया गया है। बहुत बहुत बधाई हमारे भारतीय खिलाड़ी को और ख़ास तौर से कपिल देव जी को। हमने देखा है वीडियो में अखिलेश की आप बहुत सारी तरकीबें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। हाँ सर, बहुत ख़ास वजह है उनकी, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के स्कूल होते हैं उसमें मजदूर, किसान और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक संस्था है, प्रथम संस्था, उसने ट्रेनिंग दिया है कि बच्चों के लिए हम कक्षा 1 से 5 तक उनका बेस मजबूत करने के लिए हिंदी और गणित के विषय में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अलग हटके पढ़ाई करते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड भी हों और बच्चों को प्रेशर भी ना लगे। गीत, कविता, कहानी के सहारे से उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें मुझे DRP या डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि बच्चों को 4 लेवल में बांट देते हैं, प्रारंभिक, अक्षर, शब्द और ये अनुच्छेद। ठीक है, तो शब्द प्रारंभिक मतलब कुछ नहीं जानता वो, अक्षर मतलब सिर्फ अक्षर पहचानता है, शब्द मतलब अब वो मात्राओं के साथ शब्द पहचानने लगा है, और लास्ट का जो होता है हमारा अनुच्छेद, कहानी, जिसमें वो पढ़ना सीख जाता है मात्राओं को मिला के। तो हम उनको कैटेगरी वाइज कर देते, क्लास वाइज नहीं पढ़ाते, और उनको उसी लेवल से पढ़ाई करी जाएगी। और एक ऐप भी हमारा होता है, प्रथम ऐप, उसके सहारे उनकी मॉनिटरिंग भी होती है कि बच्चा इस लेवल से अब कितना आगे बढ़ चुका है। उसमें हम अपना कुछ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमें लगता है कोई कहानी, कविता करनी है, जैसे मेरी कहानी है, 1 से 5 तक के बच्चे जिसको 1 से लेकर 10 तक गिनती नहीं आती, तो शुरू हम कैसे करेंगे? एक बड़े राजा का बेटा, 2 दिन से वो पलंग पे लेटा, 3 महात्मा देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में गरम कराई, 6वें दिन वो दवा पिलाई, 7वें दिन वो उठ के बोला, 8वें दिन वो माँ से बोला, 9वें दिन में जान आई, 10वें दिन में दौड़ लगाई। तो बच्चे इससे उस कहानी को बड़ा, क्या बात है, बहुत ही अद्भुत और यूनिक तरीका है। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कविता के रूप में कुछ सुनाया जाए, कुछ कहानी के रूप में सिखाया जाए तो वो जल्दी समझ में आता है उनको। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इस फिल्म में सैफ अली खान के किरदार का नाम क्या था?
What was the name of Saif Ali Khan's character in this film? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने अखिलेश, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लंगड़ा त्यागी, बी केसु फिरंगी, सी राजू तिवारी, डी ओमी शुक्ला। लंगड़ा त्यागी। चोर हैं, ताला लगा दिया जाए। जी लगा दीजिए। फिल्म तो पहचानी होगी आपने। ओमकारा। क्या करें? लंगड़ा त्यागी। लंगड़ा था, ये पे ताला लगाया जाए। कबीर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। देखिए संजय, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, इसके लिए हम ईरोस इंटरनेशनल का आभार प्रकट करते हैं। ये जो क्लिप है, ये ओमकारा, जैसे कि आपने कहा, उस फिल्म का है। 2006 में ये रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया था विशाल भरद्वाज जी ने, और द फिल्म वाज अडेप्टेड फ्रॉम शेक्सपियर्स नॉवल ओथेलो। फिल्में बहुत पसंद होगी आपको अखिलेश जी। फिल्म से पसंद तो है, संबंधित पर जितने भी इतने प्रश्न आए, सबका आपने उत्तर थोड़ा सोच समझ के, लेकिन उत्तर सही दिया। समय मिलता है फिल्म वगैरह देखने का? हाँ मिलता है, पर देखता नहीं हूँ। क्यों? मन नहीं करता। कुछ सोचता रहता हूँ कि कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए सोचना पड़ता है कि क्या टेक्निक और नई ईजाद की जाए, क्या उनको बताया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो आपको लगता है फिल्म देखने से ये सब भूल जाएंगे आप? नहीं तो 3 घंटे कौन बंदा बैठा रहेगा वहाँ पे। अरे लेकिन फिल्मों से भी आपको बहुत सारे चीज़ें मिल सकती हैं, आप प्रोत्साहित कर सकती हैं कोई फिल्म। हाँ कर सकते हैं, लेकिन आजकल की फिल्में कहाँ प्रोत्साहित करने वाली हैं। आपके ज़माने की फिल्में होती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा जो है, उसमें एक चीज़ बहुत प्रबल है, और वो है पोएटिक जस्टिस। जी 3 घंटे के बाद निश्चित रूप से पोएटिक जस्टिस मिलेगी। कई बार हमारे बाबूजी से मैं पूछता था, उनके जब आखिरी दिन थे, वो रोज़ शाम को एक कोई टेप लगा करके और हमारी फिल्म देखें या कोई और फिल्म देखें, तो मैं पूछता था, बार बार आप शाम को क्यों देखते रहते हैं? कहें जीवन में पोएटिक जस्टिस मिलता है यहाँ पर। हमारे और आपके जीवन में पूरा जीवन काल में पोएटिक जस्टिस नहीं होगा, लेकिन हमारी फिल्मों में पोएटिक जस्टिस होता है। जिसने बुरा काम किया उसको दंड भुगतना पड़ता है, पोएटिक जस्टिस। जी तो इसलिए हमारी फिल्में देखा कीजिए। माता जी, आप फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ देख लेते कभी कभी। कभी कभी देख लेते हैं आप। ज़्यादा देखा करिए, अच्छा। और उनकी कहानियां वगैरह जो है इनको बताया कीजिए, ताकि ये भी जाएं। हाँ हम लोगों का बहुत फायदा होगा। हाँ। हम लोगों की नौकरी जो है वो बनी रहेगी। ओके अखिलेश जी। नवा प्रश्न आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार है? जी नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अखिलेश कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई जंगली कुत्ता या व्हिस्लिंग डॉग को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? हाउ इज द एशियाटिक वाइल्ड डॉग और व्हिस्लिंग डॉग बेटर नोन टू अस? ए घुड़खर, बी ढोल, सी बखरवाल, या डी राजा पलायम? लाइफलाइन होगा इसमें। शांत हो जाए, लाइफलाइन लेंगे अखिलेश जी। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट अखिलेश, अपनी एक लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और अखिलेश ये प्रश्न हटा दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें इसका उत्तर बताना होगा। किसी एक को चुनिए। बखारवाल कुछ अजीब सा लग रहा है, लंबा चौड़ा भी बखारवाल। है, यही लगा दिया। बखारवाल सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है ढोल। ढोल विलुप्त प्राय जंगली कुत्तों की प्रजाति है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। हमारा तो कभी सामना नहीं हुआ ऐसे कुत्तों से, लेकिन भगवान बचाए, ये वाइल्ड डॉग जो है भाई साहब, ऐसा माना जाता है कि इनका जो पूरा झुंड है, ये एक झुंड में चलता है, और शेर वगैरह को भी ये लोग मात दे देते हैं।
ऐसा हमने सुना है कहीं। और ये भौंकते कम है, सीटी ज़्यादा बजाते हैं, इसलिए इनको उपनाम दिया हुआ है विस्लिंग डॉग। ओके, तो हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की, और वो ये रही सूची। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना था और वो था एंटरटेनमेंट। तो कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न अखिलेश जी के सामने रखिए। संगीत निर्देशक के तौर पर ए.आर. रहमान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? Which was A.R. Rahman's first film as the music director? A. Bombay. B. Roja. C. Rangila. D. दिल से। रोजा। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। बी रोजा, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट, वेल प्लेड। रहमान फिल्मों से पहले विज्ञापनों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये जिंगल बनाते थे, और 1991 में निर्देशक मणिरत्नम के कहने पर रहमान फिल्म संगीत बनाने के लिए माने। अगले वर्ष 1992 में आई तमिल फिल्म रोजा में उनका संगीत था, जिसका पूरा एल्बम हिंदी में भी बनाया गया था। बहुत ही प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर। आप तो कह रहे थे भाई साहब कि आप फिल्म वगैरह देखते नहीं हैं। गाने वगैरह ये तो सुनता हूँ। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। नहीं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं, सारे गाने याद है मुझे इसके, कौन कौन से थे, कितने पॉपुलर। कैसे गाने याद रहते हैं? फिल्म देखा होगा ना आपने। हाँ, तो ये पहले जमाने की मूवी है, आजकल कहाँ देख रहा हूँ। पहले जमाना तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि 16वीं सदी में बना हो गाना। भाई साहब, ये तो बहुत ही प्रख्यात आजकल के जमाने की फिल्म है ये। इसके गाने बहुत पसंद थे मुझे। गाने बहुत पसंद थे आप, संगीत में आपका शौक है काफी। जी। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं ना वो सही नहीं है। आप फिल्में वगैरह बहुत देखते हैं और यहाँ बता नहीं रहे हैं हमको। सर, मैं अगर ये कहूँगा मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, बच्चे टीवी में देख के ये कहेंगे सर वहाँ फिल्में बहुत देखते हैं, हमें भी देखना चाहिए। कौन बहस करे उनके साथ? ओके अखिलेश जी, चलिए एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पर। ब्रेक के बाद आकर के आपके सामने जो खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसके साथ हम जूझेंगे। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है आपकी, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन बागपत के एक स्थानीय जाट नेता थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ किसानों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे? What was the name of the local Jat leader from Baghpat who led many farmers against the British forces during the 1857 revolt and died in battle? ऑप्शन सुनिए। ए कुंवर सिंह, बी हुसैन शाह, सी जय सिंह, डी शाह मल। सी जय सिंह। श्योर है आप? श्योर तो नहीं हूँ, लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाए गणिमान जी। अखिलेश जी, आप अपनी आखिरी लाइफलाइन ले रहे हैं। आज से एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए और आ जाइए हमारे सामने। विक्रांत गुप्ता जी प्रकट होइए और मदद कीजिए अखिलेश कुमार जी की। इनमें से कौन बागपत के एक स्थानीय जाट नेता थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ किसानों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे? 4 ऑप्शन है और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपके। ए कुंवर सिंह, बी हुसैन शाह, सी जय सिंह या डी शाह मल। सर, जो सही उत्तर है मेरे हिसाब से वो डी है, शाहमल। और शायद ये बिजरौल उत्तर प्रदेश में जो गांव है वहां के रहने वाले थे। शाहमल, डी। सहमत हैं? जी। क्या किया जाए? आप डी लगा दीजिए। डी शाह मल पे ताला लगाया जाए। जी विक्रांत, आप बिल्कुल सही, वेल प्लेड।
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बड़ौत गांव, जैसा कि बता रहे थे अभी विक्रांत जी, कि विद्रोह में जाटों का नेतृत्व किया, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे वो। और विक्रांत जी बहुत बहुत बधाई आपको। इतने मुश्किल प्रश्नों का उत्तर कैसे मालूम हो जाता है आप लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। सर शुक्र है कि मुश्किल पूछा नहीं आपने। तो काफी पसीने आ रहे हैं मुझे कि कौन सा मुश्किल आ जाएगा, कब बाउंसर आ जाएगा। ये तो थैंकफुली सर कवर ड्राइव के लिए अच्छा बॉल था। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रांत जी। तो अखिलेश जी आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए और तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आने वाला है इनके नाम। ये हमारा सौभाग्य है कि आपको 3,20,000 रुपए का चेक दे रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको अखिलेश, बहुत बहुत बधाई। दुर्भाग्यवश चारों लाइफलाइन चली गई आपकी, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सारी लाइफलाइन चली जाती है फिर भी जा करके करोड़पति बन जाते हैं। मैं तो सर करोड़पति बन गया, आपके दर्शन हो गए। हे भगवान। अखिलेश कुमार जी, 16वां जो प्रश्न है हमारा 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ये जैकपॉट प्रश्न है हमारा। और अब यहां से जितने भी प्रश्न है वो बहुत गंभीर होते जाते हैं। अखिलेश जी आप हमेशा ऐसे सीरियस रहते हैं? नहीं, सीरियस नहीं रहता हूं, आपने सीरियस कर दिया है मुझे। दुनिया जहान की जितनी गलतियां हैं वो सब मेरी। प्रश्न हम डालने वो गड़बड़ हो गया, वो मेरा दोष। भाई साहब आपका चेहरा देख के हमको डर लग रहा है। क्या हमने कुछ ऐसा कर दिया है? अखिलेश जी के मुंह पे हंसी नहीं आ रही, चेहरा अखिलेश जी कोई बात नहीं, आप अभी देखिए अगला प्रश्न डालें, हो सकता है आप करोड़पति बन जाएं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। अखिलेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मॉस्को में 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? Who captained the Indian hockey team that won the gold medal at the 1980 Summer Olympics in Moscow? A. Surinder Singh Sodhi. B. Vasudevan Bhaskaran. C. M.K. Kaushik. D. M.M. Somaya. कोई भी अनुमान है आपके मन में? ये जहां तक मेरा ख्याल है 1980 के जो ओलंपिक्स थे रूस में, मॉस्को में काफी विवादित थे, क्योंकि शायद अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया था। कुछ मतभेद था या कुछ ऐसा टेंशन था दोनों देशों में, अमेरिका ने उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन भारतीय टीम गई थी वहां। बी और डी में से कोई लग रहा है इसमें। सोच लीजिए, समय समय आपके पास। चारों लाइफलाइन चली गई हैं, लेकिन खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ हार नहीं सकते अगर गलत हो गया उत्तर। बी लगाइए। बी। बी वासुदेवन भास्करन। जी, तो लगा दिया जाए। लगा दी। बी वासुदेवन भास्करन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। विक्रांत जी, आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूं मैं। क्या लगता है आपको? अखिलेश जी ने कहा है वासुदेवन भास्करन, आप तो काफी संबंधित हैं स्पोर्ट्स के साथ, ये सही है या गलत है? सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट जो आप भी कह रहे थे, जो अमेरिकन ब्लॉक था Well played! था। और जी जी विक्रांत, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो यूएस ब्लॉक ने रूस को बॉयकॉट किया था। 1980 लास्ट गोल्ड मेडल था, उसके बाद से हम हॉकी में मेडल नहीं जीते। इनफैक्ट 80 के बाद 84, 88, 92
3 ओलंपिक्स ऐसी थी भारत को एक भी मेडल नहीं मिला किसी भी जगह, जब फिर 96 में जाके लिएंडर पेस ने वो ब्रॉन्ज जीता था। तो मेरी जनरेशन अगर आप देखें सर, 16 साल हमने बिताए बिना किसी ओलंपिक मेडल के, 1980 से 96 तक। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको विक्रांत जी। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भास्करन भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों के बीच या कोच भी रह चुके हैं और मेंटर भी रहे हैं। भाई साहब, कैसे सोचा आपने ये? अब है अपनी कोई ट्रिक। ये कहीं पढ़ा था या सोचा था ऐसा? नहीं, बी और डी में से एक लग रहा था मुझे, तो बी फॉर वास्ते भास्करन। बच्चे को नहीं सिखाते हैं। बी फॉर बॉल। बी फॉर बिल्कुल बकवास। माता जी बहुत प्रसन्न हैं। पुत्र ने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। कैसा लग रहा है आपको माता जी? बहुत अच्छा, बहुत खुशी। बहुत खुशी हो रही है। और अब तो आप क्या है, इत्मीनान से अब इनको केबीसी वगैरह देखने दीजिएगा, है कि नहीं? परमिट हो गया है, इसी से हो गया है। हो गया ना? मैं जब आया था खुद देख के आया हूँ। अच्छा, वो देख के आए थे? अभी मैं देख आपको रहा हूँ। बताऊं आपको, ये आप देख के आए तभी यहां तक पहुंच पाए। आप न देखते तो पता नहीं चलता आपको कि क्या होता है, कैसे खेल होता है, क्या क्या प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा मेरे अंदर ये था कि मैं कोई प्रण ले लेता हूँ कभी कभी। अभी जो इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी जो आपने देखी थी, वो मैं प्रण लिए हुए था कि मैं केबीसी में जाऊंगा तो फ्रेंच कट होके जाऊंगा, उससे पहले ये दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। ये फ्रेंच कट ही क्यों? ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आप। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। और आपने कहा था कि जो कुछ भी आप यहाँ से, माता जी इन्होंने कहा था कि जितना भी जीतेंगे आपको देंगे। यहाँ से निकले, यहाँ से जैसे ही छूटे मांग लीजिएगा उनसे आप। ठीक है? ओके। माता जी को जितना जीता है आपने दे देंगे, पत्नी को कुछ नहीं देंगे क्या? पत्नी ने भी प्रॉमिस करवाया है, मुझे भी घुमा के लाओगे, मुझे कुछ दिलाओगे, तभी मैं जाने दूंगी। वो भी लड़ रही थी मुझसे। मतलब कितने लोग लड़ रहे हैं आपके साथ? एक ही लड़ रहा है, वही एक ही वही लड़ते। कहाँ घुमाने ले जाएंगे भाई साहब आप उन्हें? अब पूछ लूंगा मैं कहाँ जाना है, वो तो वही बताएगी। मैं तो घूम लिया। सुन रही क्या? वो देख रहे होंगे हमारा कार्यक्रम। जरूर, अब तो सारे लोग देख रहे होंगे। क्या नाम है उनका? भारती। भारती। भारती जी प्रणाम करता हूं आपको। यदि आप ये कार्यक्रम देख रहे हो तो जितनी इन्होंने धनराशि जीती है ना, खूब विदेश जाने का आप इनके ऊपर लगा दीजिएगा कि हमको विदेश जाना है, और ना ले जाएं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम फिर इनको डांटेंगे। ऑलराइट, अखिलेश जी आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का है। यह प्रश्न कोई भी लाइफलाइन जीवित नहीं है और इसी होशियारी के साथ खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली और आजमगढ़ के बीच चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन किस कवि के उपनाम पर है? द कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन दैट रन्स बिटवीन दिल्ली एंड आजमगढ़ is named after the pen name of which poet? A. Abdul Hai Gujjar. B. Sayyid Atahar Hussain Rizvi. C. Raghupati Sahai. D. Shabbir Hassan Khan. कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली और आजमगढ़ के बीच चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन किस कवि के उपनाम पर है?
ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी जो है ये असली नाम है। जी। उनका जो उपनाम है उस नाम से इस ट्रेन के नाम को रखा गया है। बी लगाइए। बी? बी। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल बी। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर महाशय बी, सैयद अतर हुसैन रिजवी। ताला लगाइए। काफी समय लिया आपने। भाई साहब ये सही उत्तर है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह क्या बात है अखिलेश कुमार जी, बहुत ही सोच समझकर आपने उत्तर दिया है। उर्दू शायर और फिल्म गीतकार कैफी आजमी आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 1919 में जन्मे थे। उनका असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। अब्दुल हाई गुजर साहिर लुधियानवी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी और शब्बीर हसन खान जोश मलियाबादी, ये उनके उपनाम। आपको कैसे ये लगा कि ये होना चाहिए? लग रहा था वो कैफी आजमी और रिजवी कुछ तो रिसेंबल हो रहा था। भाई साहब आपका जो उत्तर देने का तरीका है बहुत ही अनोखा है। कभी बी के साथ आप मैच कर देते हैं, कभी आजमी और रिजवी कर देते हैं, तो हाँ ये रिजवी ही होगा। ऐसे कैसे? लेकिन जो भी कर रहे हैं भाई साहब आप सही कर रहे हैं। ओके, अब जो है आ रहा है 25 लाख का प्रश्न। अब पता नहीं यहां पर भी जोड़ तोड़ करके आपको जवाब दे दें, लेकिन बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि 25 लाख पर अगर हो गया गलत तो नीचे आ जाइएगा 320 पर। कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अखिलेश जी। 1250 भी अच्छी खासी रकम होती है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। अखिलेश कुमार जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र के नाम पर श्रीलंका ने अपने पहले उपग्रह का नाम रखा? After which historical or mythological figure did Sri Lanka name its first satellite? A. कुबेर, B. बुद्ध, C. विभीषण या D. रावण? समय है, सोच लीजिए। ना हो अनुमान तो हम यही राय देते हैं कि क्विट कर जाइए। 1250 आप जीत रहे हैं। बी बुद्ध। श्योर है? जो भी है चलेगा। खेल जाएंगे? जी। फाइनल उत्तर आपका? बी बुद्ध। कबीर महाशय बी बुद्ध। ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि बुद्ध होना चाहिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ, बुद्ध के नाम पे ही रखेंगे। मान्यवर ये उत्तर गलत हो गया है। यहां आकर के अखिलेश जी आपको हमने बताया था कि लगता है आसान,
बहुत सोच समझ कर खेला। सही उत्तर है रावण। श्रीलंका's first satellite is named Ravan 1, launched into space by a NASA facility on the 18th of April 2019. अखिलेश कोई बात नहीं, फिर भी 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये आपकी जो जीती हुई रकम है 3,20,000 रुपए। यहां आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया और 3,20,000 रुपए हमने यहां जोड़ दिए, कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधे तुरंत पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आपके परिवार में से कोई आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर रखें, यानी जिस मुख्यमंत्री का राज्य सबसे उत्तर में है वो आपको पहले रखना है या पहले आएगा। Arrange these chief ministers according to their states from north to south. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, बी पिनराई विजयन, सी विजय रूपाणी, डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है उत्तर में डी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। फिर आता है सी विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री। फिर आता है ए वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और अंत में बी पिनराई विजयन केरल। DCAB। इसी संख्या में जिन लोगों ने सही सही उत्तर दिए हैं ये रहे उनके नाम। केवल 2 और सबसे तेज जवाब गौतम कुमार झा। वाह वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो देवियों संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए आंध्र वेस्ट बंगाल में इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं ये गौतम कुमार झा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको गौतम जी। भाई साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आंध्र जो जगह है ये आद्रा हाँ सर, वेस्ट बंगाल में है। हाँ सर, ये हैं आप बिहार से? मधुबनी बिहार से। मधुबनी बहुत सुंदर जगह है। हाँ सर। वहाँ के जो चित्र हैं बहुत सुंदर होते हाँ हैं। सर, मिथिला पेंटिंग। जब ये शुरुआत में ये चित्रकला जब बनने शुरू हुए थे और इसको थोड़ी सी ख्याति मिली थी तो गत्ते पर इसको बना करके हमने भी लिया था एक और उसको हमने अपने घर में सजाया था और अब तो कपड़ों वगैरह पे भी और इसका बहुत ही उपयोग होने लगा है। ओके गौतम जी, हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं फिर गेम की शुरुआत करेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? सब ठीक है ना? कोई हैंगिंग नहीं ना है? सारा सेफ्टी ब्रैकेट और सारा पाइप को चेक भी करिए, कहीं कोई लीकेज नहीं रहता है ये वो। मेरा नाम गौतम कुमार झा है, मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर आद्रा के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ट्रॉली तो आप लोग चेक कर ही लिए हैं, फॉग व्हील का वेल्डिंग करा दीजिएगा। मैं अभी अंडर गियर जो रेलवे का एग्जामिनेशन होता है उसका रेक्टिफिकेशन का काम देखता हूँ। वेल्डिंग वर्क सब हमको याद रखिएगा, बता दीजिएगा, हम उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। काम हमेशा क्लीन एंड परफेक्ट होना चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए और हम काम को हमेशा फैमिली पर्सनल ये सबसे ऊपर रखते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हम बिलोंग करते हैं। बचपन से पैसे का दिक्कत था तो इसीलिए हम सरकारी स्कूल और कॉलेज सबसे ही पढ़े हुए हैं। पैसे का कमी से ये कभी नहीं महसूस हुआ कि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई तो चलता रहा, मतलब जो प्रॉब्लम था भी लाइफ में तो वो महसूस नहीं हुआ।
शादी के बाद तो लाइफ जैसे 180 डिग्री पे आपका घूम जाता है, ये तो सबके लाइफ में सच्चाई है। देखिए जो सब सामान बोले थे सब लेके आ गए। क्या सब लाया? सेब है, केला है और मिर्च और फूल। बिना बात पे भी उनसे नाराज हो और गलती मेरी भी हो फिर भी वही माफी मांगते हैं, मनाने भी वही आते हैं। आद्रा में हम किसी से बात नहीं करते हैं और वो है सबसे बात करते ही रहती है। तो ये है, हमको लगता है कि उसको मोबाइल, बात करना और मेरे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। मेरी वाइफ केबीसी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो इसका 8 बजे से खुलता था इसका केबीसी का स्लॉट, तो हम तुरंत बोलती थी इसको मैसेज करिए, जो भी करेक्ट है वो उसी का काम था। ज्ञान तो है इनके पास, बहुत कुछ पढ़े हैं जीके, क्योंकि यूपीएससी में जीके पढ़ना पड़ता है। हम बोले तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब घर बैठे ज्ञान का क्या होगा, कहीं मतलब ऐसा करिए जहां लोग भी देखे समझे और आप उससे कुछ फायदा भी हो सके, वहाँ इस्तेमाल करिए ज्ञान का। ये है कि मतलब सारा पैसा उसी का है, एक्चुअल में एक तरह से हम उसी के प्रतिनिधि के तौर पर खेलेंगे। पत्नी जी आपकी कंपेनियन के रूप में आए, उनको हम प्रणाम करते हैं। और अभी हम सुन रहे थे, आपने कहा कि ज्ञान का सही उपयोग होना चाहिए। सर क्योंकि मैं बचपन से मतलब बहुत छोटी थी तभी से देख रही हूँ केबीसी, तो मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगी, तो इनसे मिली तो मुझे लगा जैसे ये देखते थे तो कोई क्वेश्चन का आंसर दे देते थे, तो मैं बोलती थी आप जाइए, आपको होगा यहाँ पे। आप बचपन से देख रही हैं और आपको नहीं लगा कि आपको भी जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 10,000 20,000 से ज्यादा मैं नहीं खेल पाऊंगी। सही पत्नी का रूप हैं आप। 10-20 हजार से काम नहीं चलेगा, करोड़ रुपया लेकर के आओ, यही है ना बात आपके मन में? हाँ, बस समझ गए। देखिए गौतम जी, तो जल्दी से आपके सामने हम जो खेल के नियम है वो आपको हम सुना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, प्रश्नों का पहाड़ है। 15 प्रश्न आते हैं, इसमें 1,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे ये 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। लाइफलाइन रखी हुई है हमने आपकी सुविधा के लिए। ये देखिए यहाँ खड़ी हो गई है लाइफलाइन। सबसे पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी नमस्कार करता हूं आपको एक बार फिर, और स्वागत तालियों के साथ हम इनका करते हैं विक्रांत जी का। और गौतम बस इतना गांठ बांध लीजिए कि तुक्का नहीं चलेगा। हाँ सर। वो बी एक बार चल सकता है, बी दूसरी बार चल सकता है, बी तीसरी बार नहीं चल सकता। अमित जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बी फॉर बिल्कुल बकवास हो सकता है। तो आप अमित जी की तरफ देखते रहिए, लेकिन तुक्का मत मारिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रांत जी। ओके गौतम जी, आप अपने ससुर जी को भी लाए हुए हैं साथ में। जो प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बड़े फैन है सर। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके गौतम कुमार झा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए देवी संगम। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है गौतम जी, 1,000 रुपए मूल्य, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने पास इनमें से कौन सा दस्तावेज रखने की आवश्यकता होगी? Which of these documents is always necessary if you have to travel abroad? A. Driving license. B. Birth certificate. C. Credit card. D. Passport. डी पासपोर्ट को सर लो। ताल लगा दिया जाए। डी पे ताल लगाइए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,000 रुपए जीत गए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का भी सबूत है। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर गौतम जी ये रहा। भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले इस कथन कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी में कोस क्या है? What is कोस in the saying कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, referring to the cultural diversity of India? A.
यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बी डायलेक्ट्स, सी ड्रेस, डी कल्चर। या दूरी की इकाई, बोली, पोशाक या संस्कृति। सर ये दूरी की इकाई। दूरी की इकाई। दूरी की इकाई, ए हाँ। यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इस कथन का अर्थ यह है कि भारत में इतनी अधिक विविधता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही लोगों के रहन सहन और बोली में अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य 3000 रुपए और वो आपके सामने ये रहा। स्वरा भास्कर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के शीर्षक से कौन सा शब्द गायब है? अनारकली ऑफ डैश। What is missing in the title of this movie starring Swara Bhaskar in the titular role Anarkali of Dash? ऑप्शन सुनिए। ए आरा, बी आगरा, सी अमरोहा, डी अलवर। सर ए आरा। आरा तार लगा दिया जाए। हाँ। आरा पे तार लगाइए। ये भी सही जवाब है आपका। 3000 जीत गए आप। 2017 की ये फिल्म स्वरा भास्कर की किरदार अनारकली की कहानी है, जो सार्वजनिक समारोह में गीतों पर परफॉर्म करती है। इस फिल्म को अविनाश दास ने लिखा और निर्देशित भी किया है। आरा बिहार के भोजपुर जिले में एक कस्बा है। ओके गौतम जी, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस त्योहार को सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है? Which of these festivals also known as सूर्य षष्ठी? ए उत्तरायण, बी कर्मा, सी सरहुल या डी छठ पूजा। सर डी छठ पूजा को लॉक करें। छठ पूजा पे ताला लगा दें। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और 5000 जीते। छठ पूजा जो कि सूर्य षष्ठी या प्रतिहार षष्ठी भी कहा जाता है, ये सूर्य की पूजा का त्योहार है और कार्तिक महीने में दिवाली के बाद 6 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार को चैत्र के महीने में भी मनाया जाता है। पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांचवा प्रश्न। इस गाने को सुनकर फिल्म को पहचानिए। भाई साहब फिल्म वगैरह देखने का आपसे हाँ मिलता सर, है? फिल्म मिलता बहुत है। बहुत देख। पत्नी जी देखने देती हैं आपको? वो बोलती हैं जाने के लिए या आप अपने स्वयं चले जाते हैं? हम कभी कभी अकेले भी चले जाते हैं। धनबाद। नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे कि आप साथ में ले जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। उसको ज्यादा फिल्म देखना पसंद नहीं है। नहीं पसंद है? नहीं देखते हैं सर, अच्छा फिल्म सब। अच्छे बुरे में कैसे फर्क पता चलता है आपको? नहीं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे नहीं बताता है कि ये फिल्म का कहानी ऐसा है। ट्रेलर से थोड़ा पता चल जाता है। बहुत गुणी हैं आप। सालों हम मेहनत करते हैं उसको बनाने में और ट्रेलर देख करके आप बोलते हैं ना इसको नहीं देखना है। तो गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। देखें इस गाने को सुनकर फिल्म को पहचान पाते हैं कि नहीं गौतम जी? सुन लिया? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए शहंशाह, बी बादशाह, सी वजीर या डी राजा। सर बी बादशाह। बी बादशाह श्योर है? ताला लगा दिया जाए। हाँ। बादशाह बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए। गाने का शीर्षक बादशाह ओ बादशाह। गायक थे अभिजीत, संगीतकार अनु मलिक। फिल्म का नाम बादशाह। 1999 में ये रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन किया था अब्बास मस्तान। अच्छा भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। यहां तो आपने पत्नी की बात सुन ली, घर पे भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर, अब घर में तो 8 घंटे से ज़्यादा आप बिताते नहीं है, 16 घंटा बाहर में। तो 8 घंटे बात नहीं सुनेंगे तो फिर सोएंगे कैसे?
देख रहे हैं पत्नी जी ताली बजा रही हैं, यानी सहमत हैं वो। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं आपको, हाँ सर। पत्नी जी की बात को सुन लेना चाहिए, हाँ, कभी बहस नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी पत्नी जो है हमेशा सही होती है। हाँ, वो भी है। जितने मर्द हैं सब हंस रहे हैं, महिलाएं सब शांत बैठी हैं, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गौतम जी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंडिकेट बैंक के लोगो में इनमें से किस जानवर का चित्र अंकित होता है? व्हाट एनिमल फीचर्स इन द लोगो ऑफ द सिंडिकेट बैंक? ए कैट बिल्ली, बी एलिफेंट हाथी, सी डॉग कुत्ता, या डी रैबिट खरगोश? डॉग। सी डॉग, श्योर हैं? ताला लगाने लायक? सी डॉग कुत्ता, ताला लगाया जाए। सिंडिकेट बैंक के बारे में इतनी जानकारी कैसे है आप? सर अभी सिंडिकेट बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कैनरा बैंक में उसका मर्जिंग हो गया है। सही उत्तर दिया है आपने, वाह बधाई हो। यूज्ड टू रिप्रेजेंट फेथफुलनेस एंड फ्रेंडलीनेस। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। गौतम कुमार झा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस युग के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत एंड महादेवी वर्मा are considered as the 4 pillars of which era of Hindi literature? ऑप्शन सुनिए। ए प्रयोगवाद, बी छायावाद, सी नकेनवाद, डी प्रगतिवाद। सर बी छायावाद। बी छायावाद, श्योर हैं? ताला लगाने लायक? हाँ सर। छायावाद बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कैसे आपने ये उत्तर दे दिया इतनी जल्दी? सर छायावाद के 4 स्तंभ, चारों के नाम यही दिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। छायावाद जो है वो हिंदी कविता की वो शैली है जिसमें मानवतावादी आदर्शवाद के साथ सौंदर्यमय प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट की जाती है। छायावाद कविता सर उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़ा जी। जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ना शुरू किया 10 पेज के आगे, फिर लगा कि जैसे दिमाग दर्द करने लगा। जी जी बिल्कुल। बहुत ही उनकी जो क्लिष्ट भाषा होती है इन सभी की, सुमित्रानंदन पंत हो, निराला जी हो, सब हो, बहुत अच्छा। हमने सुना भाई साहब कि आपकी जो विवाह हुआ था थोड़ा प्रेम के साथ अरेंज मैरिज था। हाँ सर। भाई साहब या तो प्रेम हो सकता है या अरेंज मैरिज हो सकता है, दोनों कैसे मिश्रण कैसे हो गया? सर एक्चुअल में जब रिश्ता आता है तो आपके पास 3-4 जगह से रिश्ता आता है शादी का। ये सत्य है? सत्य है क्या 3-4 जगह से आता है? नहीं ना, हमको मालूम नहीं है भाई साहब, क्योंकि जी बोलिए। तो फिर आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हुआ ऐसा कि किसी तरह से हम अपनी वाइफ के नंबर का, मोबाइल नंबर का जुगाड़ किए, फिर व्हाट्सएप पे उससे चैटिंग शुरू हुआ, तो एक तरह से रिलेशन अच्छा हो गया। तो वो तीनों साइड करके अपनी वाइफ को सेलेक्ट कर लिया हम। तो एक तरह से हम बोले कि एक तरह से लव कम अरेंज मैरिज था। तो मतलब क्या जो व्हाट्सएप पे बात करी तो लव हो गया? सर बात करते करते जब पता चला कि मतलब कंपैटिबिलिटी पता चल गया, हाँ, तो लगा कि मतलब ये सबसे सूटेबल है, बाकी 3 से ये ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह से। देवी जी प्रणाम करता हूँ आपको। ये सही बोल रहे हैं या नहीं? सही। ऐसे ही हुआ? हाँ। तो आपने इनसे बात करना कब शुरू किया? ये कहानी यही ज़्यादा अच्छा बताएगी सर। अब बता दीजिए ना।
हाँ, तो ऐसा होता था कि हम लोग, मेरा जो गांव है वहाँ पे जब हम बात करने जाते थे तो सब ऐसे देखता था कोई हम क्राइम कर रहे हैं, जो बाप रे क्यों बात, हमको लगता था एक दूसरे को जानेंगे तो बाद में अच्छा रहेगा, तो सब एकदम विद्रोही बना हुआ था हम लोगों के लिए। काहे विद्रोही बन गया? क्यों, मतलब शादी से पहले बात नहीं करना चाहिए होने वाले पति से, ऐसा माना जाता है। किसने कहा आपसे ये? मतलब जैसे घर की जो लेडीज सब हैं और अगल बगल की औरत सब, वही सब। वो सब मना करते हैं आपको ये बात मत कीजिए? हाँ हाँ, अगर शादी नहीं हुआ तो तुमको दुख होगा, ऐसा सब। हाँ, अच्छा ये। हाँ। अच्छा, जब पहली बार जब बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई? ये अपना पूछ रहे थे कि कितना पढ़ी हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में, पढ़ाई लिखाई के बारे में ही पूछ रहे थे। पढ़ाई लिखाई के बारे में जब चर्चा होती है तब जाकर के प्रेम होता है। पत्नी जी, आपके पास भी रिश्ते आते हैं? नहीं, वहाँ लड़कियों के रिश्ते नहीं आते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में लड़का आ जाता है उसके पास 4 नहीं 10-20 आते हैं। दस 20 रिश्ते? हाँ। ओहो गौतम भाई साहब, आपके पास केवल 3 आए थे, प्रेम जी कह रहे हैं 10-20 आते। ओके ओके गौतम कुमार जी, हाँ सर। चलिए ध्यान लगाइए आप खेल को। अरे यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, बजा दिया भोंपू आपने। ओके गौतम कुमार झा जी, आज का खेल यही शेष हो गया है, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पत्नी जी को भी। 40 पे पहुंच गए हैं ये। 10-20 की बात की थी, 40 यहीं पहुंच गए हैं। कल जब मिलेंगे तो और आगे जाएंगे ये। ओके, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गौतम जी। और हम अपने जो एक्सपर्ट हैं विक्रांत गुप्ता जी, इनसे हम अब विदाई लेंगे। विक्रांत जी नमस्कार एक बार फिर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार तालियां बज जाए विक्रांत गुप्ता जी को। गौतम जी, बस इसी तरह से खेलिए। मुझे आप में काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वैसे कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी हम तुक्के ज्यादा मारते हैं। मुझे लगता है सर, ये जिस तरह से खेल रहे हैं बस कॉन्फिडेंस के साथ खेलिए, लेकिन अति विश्वास जो है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल सही आपने राय दी है विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज आप सम्मिलित हुए हैं। तो देवेंद्र संजय, आज जाने से पहले मैं अपने बाकी बचे खिलाड़ियों से यही कहना चाहूंगा कि ये हॉट सीट उनका सपना है और उनकी मंजिल भी है, लेकिन सपनों की मंजिल सपनों में ही न रह जाए। इसलिए जब वो यहां पर आए, जितने भी खिलाड़ी आए, तो खुशी के साथ साथ संयम होशियारी के साथ आए। लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। खेल में रिस्क लेना अच्छी बात है, पर कब, कहां और कितना रिस्क लें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे गौतम जी, और उम्मीद करते हैं कि पत्नी जी भी होंगी हमारे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।